अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त मौसम है। आज कुछ हवा चल रही है और कहते हैं कि सितंबर आ गया है तो मौसम बदल जाएगा, लेकिन मौसम बदलने में भी टाइम लगता है। मौसमों के बदलने में ज़रूर टाइम लगता है, चाहे वो कोई मौसम भी हो। जी हाँ मैं जो ये सब कुछ बोलती हूँ ना, जब मैं कभी कोई ड्रामा देखती थी ना, या कोई मैं अफसाना पढ़ती थी, जी हाँ अफसाने भी पढ़ती थी, डाइजेस्ट भी पढ़ती थी, एक ज़माने में सब कुछ पढ़ती थी जो यंग लोग पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते थे। और फिर मैं कहती थी कि ये जो इसने लिखा है ये कौन सा मुश्किल है। एक मेज़ है, चिन्योड का खूबसूरत मेज़ है, उसके ऊपर माँ की बनी हुई मेज़पोश है, उसके ऊपर एक खूबसूरत गिलास है जिसके अंदर आधा पानी है, और वो ख़ातून जो हैं हीरोइन वो बैठी हुई हैं और उन्होंने फ़लाने कलर के कपड़े पहने हुए हैं और मौसीकी सुन रही हैं उदास सी, और कमरे का और घर का माहौल जो है वो ऐसा है तो वो वैसा है। तो मैं सोचती थी ये कौन सा मुश्किल काम है, लो ये तो मैं भी कर सकती हूँ कोई मॉर्निंग शो पे कोई बोल रहा होता था तो मैं कहती थी लो ये क्या मुश्किल काम है, मैं ये भी कर सकती हूँ, है ना। कई दफ़ा सोचता है ना इंसान कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी जो मैं खाना पका के रख देती हूँ, बैंगन का भरता उठा के रख दिया चक्की के ऊपर और मैंने बना ली वीडियो और साथ में दिखा दिए पौधे। आप भी ज़रूर सोचते होंगे ये कौन सा बड़ा तीर मारती है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना बात यह है कि एक तो ये सारे काम अल्लाह ताला करवाता है। मैं जो बोलती हूँ, जो करती हूँ, यकीन करें इसमें मेरा कोई रत्ती बराबर भी अमल दखल नहीं है। ऑफ कोर्स आके बैठ जाती हूँ, बुलवाता अल्लाह ताला है, मैं ऐसी आके बैठ जाती हूँ। हाँ कभी कभी कोई शेर व शायरी लिखनी हो, कोई ऐसी बात हो तो वो मैं लिख लेती हूँ और फिर मैं बोलती चली जाती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है और ये हर एक में होती है, आप में भी है ना। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कैसे आई, आपने कैसे शुरू किया, हम क्या करें, आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं, आप कौन सी लाइट इस्तेमाल करती हैं, हम क्या करें। हम बड़ी अच्छी पेंटिंग करते हैं और हम भी बोल सकते हैं और हमारा भी दिल करता है, हम कुकिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक पे ग्रुप कैसे बनाते हैं। पहला कदम उठाना है आपने। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है वैसे। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर टैलेंट है, आपको ये पता है, ठीक है। अभी आपने पहला कदम नहीं उठाया, लेकिन आपके दिमाग में वो पहला कदम बहुत पहले से उठ चुका है। जब आप छोटे थे, आप याद करें आपको क्या करना अच्छा लगता था, है ना। पहला कदम तो वो था, लेकिन उसके बाद आपने बढ़ाया ही नहीं। ज़िंदगी के झमेले आ गए या कोई शाइनेस आड़ आ गई, है ना, ऐसा भी होता है ना। तो हिम्मत तो करनी पड़ती है, हिम्मत खुद ही करनी पड़ती है। और मेरे पास कोई ख़ास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये आम फ़ोन है जिसके सामने मैं बैठ जाती हूँ और ये मेरा जो है ना स्टैंड, ये भी टूट जाता है, कोई इसकी टांग उधर जाती है, कोई इसकी टांग मैं फिर जोड़ लेती हूँ, कोई नया भी ले लिया है उसकी भी टांग टूट गई, ये टांगें टूंगे टूट जाती हैं लेकिन आपने अपनी टांगों को सलामत रहने देना है, कोशिश करनी है, बाकी तो करने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने ही करना है जो करना है, लेकिन कोशिश हिम्मत तो आप लोगों ने खुद ही करनी है। एक बड़ी प्यारी बहन है, वो मुझे कहती हैं कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मुझे मैसेज करती रहती है और मुझे उन्होंने भेजी भी, बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि आप पेंटिंग अपनी यूट्यूब पे डाल दिया करें, आप छोटी सी कोई वीडियो डाल लें कि मैं बोल नहीं सकती, कोई बात नहीं, बोल नहीं सकती। तो देखिए पहला कदम उठाएंगे तो आगे काम बनेगा। बड़ी प्यारी एक हमारी बहन है शुमाइला, जो पिंडी में होती हैं, और उन्होंने मेरे कहने से ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी है और ड्राइविंग स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहला कदम उठाया ना उन्होंने, उनके दिल में था, उनके दिमाग में था कि मैंने ये सीखना है, लेकिन समहाउ नहीं कर पा रही थी। पर मेरी एक मोटिवेशन से उनको एक किक मिली ये धक्का देना पीछे से बहुत ज़रूरी है ना। तो ये घर वालों को चाहिए कि ज़रा धक्के शक्के दे दिया करें और रोका ना करें, दिल को उदास ना किया करें, दिल बर्दाश्ता किसी को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फिर इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है। तो हिम्मत करनी चाहिए, मेहनत आपने खुद करनी है। कोई भी आपको काम आता है,
यंग बच्चे भी मेरे से पूछते हैं। तो एक तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ तो यही किया जाता है आजकल के, जॉब्स भी छोड़ दी जाती हैं। एक जॉब पसंद नहीं आई, उसमें बॉस ने डांट दिया, या सैलरी कम मिल रही है, या शुरू में स्टार्ट में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, भाई हमने ये जॉब नहीं करनी। स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह शादियों में यही होता है, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, छोड़ छाड़ के वो जा, इसके साथ नहीं बन सकती। ये बनाना ही तो सारा आर्ट है, ज़िंदगी को बनाना ही तो सारा आर्ट है, खुद ही कोई मेहनत करना ही तो सारा आर्ट है ना। जी हाँ, लगती है इसमें कुछ मेहनत ज़्यादा, जी मेहनत है। धूप आ गई है, मैं धूप में बैठी हुई हूँ, पसीने आ गए, गर्मी हो गई एकदम से। अभी हवा चल रही थी, अभी एकदम जो है सूरज सामने आ गया है। तो सूरज से घबराना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आपने अपने पास पंखा रखा हुआ है तो पंखा झलना शुरू कर दें, हवा आ जाएगी आपको, टाइम गुजर जाएगा, गुजारा हो जाएगा। ये टाइम गुजारना है, हमने टाइम हर हाल में गुजारना है, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी गुजारनी है। जी हाँ, वो जो बहन मुझे बताती है, तो वो बेवा है, उनका एक बेटा है, वो बाहर है, ठीक है ना। और हिम्मत मैंने कहा है करें, डरे नहीं। कहती है हम तो फ़ोन के छीन जाने से ही डरते हैं कि हम कुछ बनाएंगे। बहुत सी बहनें मुझे ऐसी लिखती है। तो भाई अब अगर डर गए तो हम मर गए। हम तो बहादुर बन के निकल जाते हैं। तो ये बहादुर बनना बड़ा ज़रूरी है। बेशक दिल में आप डर रहे हो, कोई बात नहीं, तो किसी को बताने की थोड़ी ज़रूरत है कि आप डर रहे हैं। सचमुच डरते रहें, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। इंसान है, इंसान डरेगा तो सही, दिल है, दिल में डर है, खौफ है, तो बस अल्लाह का खौफ रखें ना। ये माड़े मोटे बाकी खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अल्लाह ताला आपके साथ होता है। कभी धूप कभी छाँव, फिर हवा चलनी शुरू हो गई है। सचमुच इतनी अच्छी हवा चलनी शुरू कर दी है, तो मैंने पंखा रख दिया है। लेकिन ये पसीना खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो पसीना खुश्क होने में तो टाइम लगेगा, तो वो टाइम तो आपने देना है ना अपनी ज़िंदगी को। फटाफट यूं करके फैसले नहीं करने। ज़िंदगी आपकी अपनी है, ये याद रखिए। कोई दूसरा इसको नहीं जिएगा, कोई दूसरा इसको जी भी नहीं सकता। डीमोटिवेट करने के लिए बहुत बैठे हुए हैं दुनिया में, बदतमीजियाँ करने के लिए आपके साथ बहुत लोग बैठे होंगे, पर अगर डीमोटिवेट हो गए तो फिर अल्लाह करने वाला है, ये बात याद रखिए। और हर एक का अपना ज़र्फ़ होता है। अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो ये उसका ज़र्फ़ है, वो आपका ज़र्फ़ आजमा रहा है। आपने अपना ज़र्फ़ अपने पास रखना है और वही दिखाना है ज़िंदगी में। किसी चीज़ से परेशान नहीं होना। और एक बात याद रखिए, मैं बार बार कहती हूँ, आप हैं सिर्फ अपने साथ और अल्लाह। बाकी लोग आते जाते रहेंगे ज़िंदगी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक की अपनी सोचें हैं, अपनी थिंकिंग है। आपने अपनी थिंकिंग के साथ काम करना है, तो काम कीजिए ज़रूर। यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक पे आना तो बहुत ही आसान है, पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है ना कि व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा, तो परेशान नहीं होना। ना आए ना व्यूज़, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, है ना। और कोई आपके साथ जुड़ेगा तो फिर जुड़ता चला जाएगा, जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। मैंने तो अपने लिए शुरू किया था। मुझसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि आपने ये काम कैसे शुरू किया। ये काम ये भी काम ही है, ऑफ कोर्स। तो मैं ऐसे ही एक दिन वॉक पे जा रही थी और मैंने कहा कि चलो ये जो सुबह सुबह लोग बोलते हैं मॉर्निंग शो में, ज़रा ट्राई करती हूँ मैं भी बोल सकती हूँ कि नहीं। तो मैं बोलती चली गई। मैंने कहा है इसको तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। फिर मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन ये जो है ना बात, ये मेरे दिमाग में ये जो कीड़ा था, ये तो था हमेशा बचपन से। स्कूल कॉलेज के ज़माने में भी बहस मुबाहिसे करना, हिस्सा लेना, ड्रामों में, रेडियो टीवी पे भी काम किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ख़बरें पढ़ी मैंने, डॉक्यूमेंट्रीज़ की। लेकिन उसके बाद अल्लाह का करना क्या हुआ कि शादी हो गई।
बस उसके बाद तो फिर अपनी ज़िंदगी थी, बच्चे थे, मियाँ था, सुबह थी, शाम थी, दोपहर थी, रात थी। यही ज़िंदगी थी और ज़िंदगी ऐसी ही तमाम हो गई। अभी हो जाती बाकी भी ऐसी ही तमाम, घर में बैठे बैठे बेड के ऊपर चाय पीते, टीवी देखते और खा खा के मोटे होते। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे वॉक की आदत डाली हुई है। ये तो मेरे जीन्स में है। अब्बू हमेशा से वॉक करते थे और मैं तो मुझे लगता है पैदा होते साथ ही वॉक करना शुरू कर चुकी हूँ। होती हूँ, लगता है शुरू से ही वॉक कर रही हूँ और हमेशा अपने अकेले वॉक करती हूँ। मैंने किसी को अपना साथी नहीं बनाया, क्योंकि जो भी साथी हुआ वो दगा दे गया। अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मुझे कपड़े बदलने दो, अभी ज़रा चाय पी के चलेंगे, अभी खाना खा के चलेंगे, अभी मूड नहीं है, तो भाई ये सारा कुछ मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। तो मैंने हमेशा अपना आप रखा, ख़ुद से वॉक करती हूँ जब भी दिल करता है। अब मैं इस वक्त भी निकल जाऊँ वॉक कर लूँ, मैं सुबह सुबह वॉक कर लूँ, मैं शाम को वॉक कर लूँ। तो ये जो सारी वॉक का सिलसिला है ना, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे लिखते हैं हम अकेले कैसे वॉक करें। भाई मैं हमेशा से अकेले वॉक कर रही हूँ। हाँ, किसी ने जाना है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं जाना तो फाइन, थैंक यू। जैसे मुझे कभी कभी वजी कहते होते, इतनी सख्त सर्दी है, तुम रज़ाई से निकल के वॉक पे चल पड़ती हो, भाई तुम्हारी हिम्मत है। तो हिम्मत तो करनी पड़ती है ना। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बल्कि हिम्मत औरता मदद खुदा। जी हाँ। औरतों की हिम्मत भी तो होती है ना, सिर्फ मर्दों की थोड़ी हिम्मत होती है। तो हिम्मत तो खुद करनी है, हिम्मत खुद करनी है। उसके लिए तो कोई और आपको तैयार नहीं कर सकता, मोटिवेट कर सकता है। जैसे कि मैंने ड्राइविंग के लिए मोटिवेट किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ लोग ने कहा है कि हम वॉक कर रहे हैं आपके कहने से। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका मेरे साथ जुड़े रहना मुझे बहुत खुशी देता है और मुझे मोटिवेट करता है और मुझे यहाँ पर दोबारा से ला बिठाता है कोई बात करने के लिए। नहीं तो वही पौधे, वही पत्ते, वही बैकग्राउंड, वही सीमी, कितना को कोई देखे, है ना। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाल्लाह। अब देखें 5000 होने वाले हैं, 200 रह गए हैं कम। बस शेयर करें ना, इसको शेयर करें और लोगों के साथ भी, ताकि फटाफट 5000 हो जाए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का, सचमुच। और यूट्यूब पे भी चक्कर लगा लिया करें। अगर आप सारे यूट्यूब को भी ज्वाइन कर लें तो वहाँ भी मेरे बहुत सारे बढ़ जाए, तो फिर मुझे और ज़्यादा खुशी हो और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन हो, क्योंकि ये मोटिवेशन तो चाहिए ना, है ना। तो बस जी, ये आज की कहानी है। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी भी सुना दूं। और बिल्कुल सादा सा कैमरा, कोई मैंने महंगा वाला फ़ोन नहीं लिया हुआ, अगरचे मुझे कहा जाता है कि वो ले लो। भाई मैं जिस चीज़ पे राज़ी हूँ, मैं जिस चीज़ पे सेटल्ड हूँ, ज़्यादा इधर से उधर जाने की मुझे आदत नहीं है। मुझे चीज़ें चेंज करने की आदत नहीं है। मुझे नई से नई कोई टेक्नोलॉजी लेने का शौक़ भी नहीं है। कपड़े और दुपट्टे भी आपको वही बार बार नज़र आते होंगे, जो ज़रूरत है बस, ठीक है ना। और क्या करनी होती है इंसान ने, बस अब इस उम्र में तो यही है कि दूसरे को मोटिवेट कर दो, कोई अच्छी बात कर ले, कोई दूसरा सुन ले और उस पर अमल कर ले, एक बंदा भी कर ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। तो आज से आपने अपने जहन को और दिमाग को कुरेदना है कि इसमें क्या चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आपको पता है मेरी एक मामी जान है, बड़ी प्यारी, समीना मामी, क्या हाल है आपका। उन्होंने, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है कि यूट्यूब चैनल खोल लिया है और उसमें खाना पकाने की वीडियोस शेयर कर रही हैं और उनका अच्छा चल रहा है। तो आज मैं उनका भी चेक करती हूँ पता करके। तो वो दादी हैं, वो मेरे से बड़ी हैं, मेरी मामी हैं। तो इफ़ शी कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। हिम्मत चाहिए। देखिए खाना तो पकाते ही है ना आप। मैं तो इवन जो ये हमारे काम करता है शान, इसको मैं उस दिन कह रही थी कि तुम वीडियोस बनानी शुरू कर दो। बाजी मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊं, ये बड़ी अच्छी कहता है, मैं नातें पढ़ता हूँ, तिलावत करता है, हाफिज़ है। और मैंने कहा जो कुछ तुम घर में काम करते हो उसकी बना लो। लो जी, आज मैं सफाई कर रहा हूँ, आज मैं बर्तन धो रहा हूँ, मुझे ये मुश्किल पेश आई, आज मैं बाहर खड़ा था पानी दे रहा था। भाई कोई भी कर सकता है, ये मेरा माली ने शुरू कर दी है। उस दिन बाहर बैठ के वीडियो बना रहा था, मेरी वीडियोस देखता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो सबको इनकरेज करती हूँ, ये कोई अपने पास रखने की चीज़ तो नहीं है ना। कोई भी हुनर हो,
आपके पास कोई भी हुनर है, आप सिलाई कढ़ाई करते हैं तो उसकी वीडियो बना लें। बोल नहीं सकते तो ना बोलें, कोई बात नहीं। आजकल तो वो पीछे म्यूज़िक लगा देते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना और सीखना है। मुझे ना कई मेरी फ्रेंड्स और मेरी जानने वाली कहती हैं कि यार तुमने इस उम्र में ये सारा कुछ कर लिया है, तुम कैसे यूट्यूब को हैंडल करती हो, तुम कैसे सीखा तुमने फ़ोन। आप यकीन करें मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैं रखती ही नहीं थी। मैं कहती थी मेरे लिए PTCL काफ़ी है। लेकिन फिर अब्दुल्ला मेरी एक बर्थडे पे मुझे ला के दे गया फ़ोन, कहता है मामा ये पकड़े। और जब हाथ में चीज़ आ जाती है ना, फिर बंदा सीखता है। फिर बंदा कहता है अच्छा चलो कोशिश कर लेता हूँ। तो मैंने भी यही किया। शुरू में इतनी रॉन्ग नंबर्स मैंने भेज दिए अपने बहनोई को, गलती से 14 उसको मैंने भेज दिए फ़ोन मिस कॉल। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। वो उसने जाके मेरी बहन को फ़ोन किया कि मैं इधर सर्जरी में बैठा हुआ हूँ और बाजी की कॉलें आ रही हैं, खैरियत है। मैंने कहा मैं सीख रही थी, लेकिन फिर सीख लिया। फिर मुझे यूट्यूब का पता नहीं था, वजी ने ला के मुझे बना के पकड़ा दिया, ये लो पकड़ो यूट्यूब का चैनल तुम्हारा मैंने बना दिया है फेसबुक के नाम पे ही। और फिर मैंने सीखना शुरू किया। मुझे नहीं पता था थंबनेल क्या है, मुझे नहीं पता था उन्वान कैसे देने हैं, नथिंग। हाँ, जर्नलिज्म में मास्टर ज़रूर किया था, पर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये बता दूँ। कुछ लोग समझते हैं शायद मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया तो मैं इसलिए ये सारा कुछ कर पाई हूँ। नो, कोई भी कर सकता है, ये टैलेंट है एक, और आप अपने टैलेंट को निकाल सकते हैं, आप उसको बाहर ला सकते हैं, आप उसको संवार सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है बहुत कुछ, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको अपनी जो है ना हिम्मत का और मेहनत का सिला देता है। अल्लाह ताला देख रहा होता है। अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को रायगा जाने नहीं देता, पर पहला कदम तो उठाना है ना, पहला कदम तो खुद ही उठाना है। तो बात बहुत लंबी हो गई, तो बस अब मैं चलती हूँ और कुछ और करती हूँ, क्योंकि घर में बड़े काम होते हैं। मैंने सिर्फ वीडियोस थोड़ी बनानी होती है। गोश्त निकाल के बाहर रखवाया है, आलू छिलवा के रखवाए हैं, दाल भिगो के रखवाई है। दाल बनानी है, और या मैं आलू गोश्त बनाऊंगी या गोश्त अलग बनाऊंगी, आलू अलग बनाऊंगी। अब ये मैं जाके सोचूंगी इनोवेशन कैसे करनी है, किसको मिक्स एंड मैच कैसे करना है। ये जब किचन में जाऊंगी और सामने चीज़ें आएंगी तो फिर ही मैं सोचूंगी कि क्या करना है। तो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, यही इनोवेशन है, यही मिक्स एंड मैच है। जो आप किचन में करते हैं वही आप ज़िंदगी में करते हैं। ज़िंदगी को किचन समझ लें। ख़वातीन तो समझ सकती है, रिलेट कर सकती है। क्या बातें कर रही है उल्टी पुल्टी सी, ये सीमी आगे बैठ जाती है, पता नहीं क्या बोलती रहती है, पर दिल से बोलती है जो बोलती है। ठीक है ना? तो चलिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंखा जलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। ठीक है ना?